Hello friends, how are you? And I am fine. I hope that you will better. Have a nice day with all you. And I want to discuss about simplifications which play an important role in mathematics. बेटा देखो, आज मैं आप लोगों को 15 मिनट की वीडियो में बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस बताऊंगा। मैथ का बहुत जबरदस्त प्रश्न आपको दूंगा। ये ऐसा प्रश्न होगा जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसको आप निश्चित रूप से पढ़िए और समझिए, बहुत ही आसान प्रश्न बेटा। इसमें आप किस तरीके से बेटा कर सकते हो। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा बेटा कि आप संख्याओं को किस तरीके से, फ्रैक्शन वाली संख्याओं को किस तरीके से आप तुलना कर सकते हैं, किस तरीके से आप क्लियर करोगे कौन सी संख्या बड़ी है। देखो बेटा, आप तुरंत समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास बेटा देखो, ध्यान से देखो, जैसे दिया है 2/5 दिया है, 3 दिया है 8 और यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाई दिया है 13 और दिया बेटा 17 दिया है 27 दिया है। अब इन चारों संख्याओं में कंपैरिजन करना है। यू हैव टू कंपैरिजन अमंग दीज नंबर्स। यह क्लियर करना बेटा कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, इन चारों में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शंस। अब देखो, इसको रिकॉग्नाइज करना बहुत ही आसान है। देखने का तरीका बेटा क्या है, इसमें से कोई दो आप संख्या ले लो, ठीक, इनमें से कोई भी दो फ्रैक्शन आप लेकर यहाँ पे करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे जिसका न्यूमरेटर, जिसका अंश बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। बहुत ही आसान तरीका है। क्रॉस मल्टीप्लाई आपने कर दिया, जैसे मैंने पहली दूसरी संख्या लेटेस्ट किया, कंसीडर किया। अब यहाँ देखो ना, इसका अगर मैंने गुणा इसमें कर दिया तो 8 गुना 16 होगा। अब इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 3 15। ये 16 हो रहा है बेटा, ये 15 हो रहा है। हर से कोई मतलब नहीं है, हर का मतलब इसका एलसीएम सेम आ रहा है बेटा, 40 ही आएगा ना, इससे नहीं दिक्कत है। तो 8 देखो, 8 गुना 16 और 5 3 15, तो कौन सा बड़ा हो रहा है बेटा, 16। तो इसका मतलब है 2/5 3/8 से क्या है, बड़ी संख्या है, ठीक है बेटा। तो 2/5 जो भिन्न है ये 3/8 से क्या है, बड़ी है। तो इसको हम देखिए बेटा, जो छोटा होगा तो उसको हम हटा देंगे क्योंकि हमको बड़ी फ्रैक्शन चूज करना है। क्लियर, तो मैंने छोटे फ्रैक्शन को रिमूव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब जो बड़ी संख्या है इसको हम थर्ड नंबर के साथ कंपेयर करेंगे। तो आई शैल कंपेयर विथ थर्ड नंबर। देखो बेटा, थर्ड में क्या हो जाएगा, अब यहां से मैं कंपेयर कर रहा हूं। 13 का गुणा आपको किस में करना है, 2 में करना है। तो 13 गुना 26 आप लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो 5 है और उसको गुणा हमको 9 में करना है। तो 5 9 45 हो जाएगा। तो 45 बड़ा है 26 से, इसका मतलब बेटा क्या हो जाएगा, 9/13 बड़ा होगा 2/5 से बड़ा है। तो इसको मैंने हटा दिया। फिर से समझ लो, 13 गुना 26 होगा और 9 5 45 होगा। तो कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी, 45 बड़ा होगा, ठीक। इसका मतलब हुआ 2/5 9/13 से क्या है, छोटा है। 45 भाई, 45 जो होता है 26 से बहुत बड़ा है ना, तो बड़ा हो गया। क्लियर। अब हमारे पास दो संख्या बचा है। अब इसको मैं तीसरी चौथी संख्या में कंपेयर करना है। अब 27 गुणा बेटा 9 में करना होगा। अब 27 गुणा 9 में करेंगे। अब यहाँ पे हर चीज बदल जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग 45 था, अब यहाँ पे क्लियर आपने कर दिया कि 2/5 9/13 से छोटी संख्या है। क्लियर। अब हमारे पास दो संख्याएं बची है। अब इसी में फाइनल हो जाएगी कौन सी संख्या बड़ी है। अब 27 गुणा यदि आप 9 में करेंगे बेटा 243 होता है। क्लियर। और 13 गुणा अगर आप 70 में करेंगे तो 221 होता है मेरे दोस्त, ठीक। क्या होता है, 221 होता है। 70 देखो, 13 70 91 को 1 लिख देना और 13 करने 13 में 9 जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा 27 है ना, 9 7 63 को आप 3 लिखेंगे और 9 गुना 18 में 6 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। क्लियर। अब इन दोनों में देखो कौन सी संख्या बड़ी आ रहा है, 243 बड़ी है 221। तो कौन सी भिन्न इसमें सबसे बड़ी है, 9/13। तो इसमें बेटा सबसे बड़ा भिन्न क्या आ जाएगा, 9/13 हो जाएगा। यह फ्रैक्शन जो है इनमें सबसे बड़ी है। क्लियर। कोई प्रॉब्लम, ये बहुत ही आसान है। और इस टाइप में प्रश्न आता है, इसे आप क्या है 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। केवल आपका टेबल स्ट्रांग होना चाहिए बेटा, गुणा करने की कैपेसिटी तेज होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 9/13 सबसे बड़ी फ्रैक्शन है। क्लियर। अब एक क्वेश्चन और बेटा यहाँ से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ जो ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अब जैसे देखना बेटा कि हमारे पास एक प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, जैसे दिया हुआ है, जैसे 995 डिवाइडेड बाई
999 इंटू दिया है बेटा 999। तो सिंप्लीफाई करना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आपको कवर करना है, यानी इसकी वैल्यू फाइंड करना है क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बेटा, लेकिन बहुत ही आसान है। इसमें देखो बहुत कुछ करना नहीं है, इसका केवल ये कर देना है, जैसे आपने देखा 999 ये क्या है बेटा 1000 से एक कम है, बस यही लाइन सेट कर दो, आसानी से हो जाएगा। ऐसे भी गुणा करेंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन हमको आपको कम समय में इसको सॉल्व करना है, तो कम समय में सॉल्व करने के लिए कौन सा ट्रिक आप यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ क्या करेंगे 1000 -1 लिख दीजिए आप, और डायरेक्ट हम इसको हम प्लस भी कर सकते हैं सेपरेट करने के लिए। अब डिवाइडेड बाय क्या है 999, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा क्योंकि ऑलरेडी ये इसके साथ है ना, अब ये आपका अलग से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसा नहीं करेंगे इसको आप डिवाइड कर देंगे, गलत हो जाएगा तुरंत। यहाँ पे जैसे बेटा 3 सही 1/2 आपने लिखा, गुणे 2 लिख दिया है, तो पहले इसको हल करेंगे। क्लियर, ये तो मिश्र संख्या है ना, ये कैसी संख्या है आपके पास, मिक्स नंबर है, ये मिश्र भिन्न है, तो इसको करेंगे 7/2 आएगा, फिर 2 को 2 काटेंगे 7 हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ करना है। अब यहाँ मल्टीप्लाई करो बेटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 999 लिख दीजिए, इसमें गुणा करो, फिर इसमें करेंगे तो 999 आ गया बेटा, और प्लस 9995 है, और टोटल डिवाइडेड बाय बेटा 999 लिखो, और इनटू आपके पास है 999 दिया है। ये क्लियर। अब यहाँ से इसको धम कर दीजिए, कैंसिल हो गया। अब देखिए कितना ही इजी हो चुका है प्रश्न। अब यहाँ से अगर मैं इसका डिफरेंस करूंगा तो क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं ये केवल 4 ज्यादा है। क्लियर, तो ये माइनस में 4 होगा, तो 4 इसमें से घटाना पड़ेगा, 4 घटाएंगे 4 आया ना, जिसको 4 आप किसी से माइनस कर सकते हो। तो अब अगर हम 4 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 आएगा। अब बाकी ये 9 लिखोगे, फिर ये 9 लिखेंगे, अब 1 दिया है इसको, यहाँ 8 लिखेंगे, 9 लिख देना है। ठीक बेटा, ये आंसर हो जाएगा 9,98,996 आया बेटा, इसका वैल्यू हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया क्या करना है। जैसे कि 999 को आप 1000 -1 लिखो डायरेक्ट, ये प्लस कर देना, इसको सेपरेट कर सकते हो, 995 पर 999 है। ठीक, इसका एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, टोटल बटे आ जाएगा, यानी टोटल जो ऊपर जो पद है आपके पास 3 पद बन रहे हैं, इसके बटे ये आएगा, और यहाँ पर ऑलरेडी इसका मल्टीप्लाई लिया है, इसको आप कैंसिल कर लेना। कैंसिल करने के बाद आप देख लो इसमें दोनों संख्या में डिफरेंस कितना है, -4 का अंतर है। कितने का अंतर है, -4 है, यही -4 को आपको घटा देना है। ठीक, 0 में से अगर आप बताओ 4 घटा सकते नहीं, तो इसका मतलब आप नेक्स्ट नंबर से कर ही लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 4 करेंगे 6 आ जाएगा, और बाकी दो संख्या देखो 0 0 तो 9 9 करो बेटा, 1 9 में से गया होगा, ये 8 होगा, 9 9 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आंसर बेटा। कोई प्रॉब्लम, यू हैव नो प्रॉब्लम बेटा। एक प्रश्न और देखते हैं बेटा इसमें, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ो दीजिए। तो यहाँ बेटा मैं डिस्कस करूंगा कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, आप देखेंगे किस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हो बेटा। तो ये सॉल्व करना देखो बेटा बहुत ही आसान होता है। क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी क्या होगा आपके लिए, प्रैक्टिस, अभ्यास आप लोग डेली करते रहो। अभ्यास नहीं करेंगे तो जो है कम टाइम में आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी बेटा अभ्यास करना, क्योंकि आप जानते हैं सिंस यू नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन, विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट लर्न वेल। क्लियर, तो सबसे ज्यादा यू हैव नीड प्रैक्टिस, सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना होगा, और आप लोग डेली जो है कि कम से कम ज्यादा नहीं तो 1 घंटे तक जरूर आप मैथ में प्रैक्टिस करो। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आएगा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि श्रेष्ठता हमेशा अपने आप से आता है। क्लियर, तो किसी सब्जेक्ट में अच्छा कमांड करना है तो उसके लिए देखो बेटा वक्त देना पड़ता है। ठीक, और क्या है कि दिमाग को कंसंट्रेट करके पढ़ा जाता है। आप माइंड कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे तब भी चीजें जो है दिमाग को सही ढंग से नहीं जाएगा। जितना ज्यादा आप अपने माइंड को स्थिर रखेंगे, जितना ज्यादा अगर आप अपने मन को स्थिर रखेंगे और शरीर स्थिर रखेंगे, उतना ही आप फिट रहेंगे, उतना ही आप योग होंगे। क्लियर, इस चीजों को दिमाग में रखो। अब आगे एक प्रश्न और लेते हैं बेटा, जैसे हमारे पास है दिया है, इसमें भी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे एक प्रश्न ऐसा ले रहा हूं मैं जिसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, आवर्त पॉइंट है, मतलब आवर्त भिन्न वाली संख्या है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। आवर्त जैसे बेटा अगर हमारे पास लिखा हुआ है 0.3 पर बार लिखा है, ये बार क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा कि 0.333333 ऐसे ही यह जो 3 होगा कितने बार आएगा, इनफाइनाइट बार जाएगा, यानी 3 कितने बार हो सकता है, इसमें इनफाइनाइट बार चला जाता है, यानी इसका मान 0.333333 जाते जाते तब भी ये 0.4 के बराबर नहीं हो सकता।
क्लियर। यह किस प्रकार की संख्या बेटा, इसको हम प्रमेय संख्या में लेते हैं, न कि अप्रमेय संख्या में। जितनी भी संख्याएं आवर्त के फार्म में लिखी जा सकती हैं, जिन पर हम बार का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी संख्याओं को आप रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। ये संख्या क्या होती है, प्रमेय संख्याएं होती हैं। क्लियर। तो इसको आप किस तरीके से भिन्न में आप चेंज कर सकते हो। देखो ना, बार का मतलब होता ही है कि इसके हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 9 कर देना है। जैसे यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 3/9 लिखेंगे तो बार पॉइंट दोनों हट जाएगा बेटा। इसको हम लिख सकते हैं 1/3। यानी मैं 1 में अगर 3 से डिवाइड करूंगा तो बेटा देखेंगे 0.3333 ऐसे ही आता रहेगा। यदि आप 1 में 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका भागफल क्या हो जाएगा, 0.333। इसी तरीके से बेटा ये आता रहेगा, ऐसे ही फाइनाइट की तरफ यह जाता रहेगा। क्लियर। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 बार है। यदि एक डिजिट पर बार लगा है बेटा तो उसको हटाकर आप 9 लिखेंगे। यदि 2 अंकों पे बार का प्रयोग किया गया है, जैसे 0.34 पर बार लगा है, इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो क्या लिखेंगे आप। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, यहाँ देखो बार हटाएंगे तो यहाँ पे 34/99 लिखेंगे, यानी 34/99 लिखा जाएगा। अब इसे हम तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, अब इससे ज्यादा इसको छोटा नहीं किया सकता, तो यह इसकी वैल्यू हो गया। इसको मैंने भिन्न में बदल दिया, आई हैव चेंज इनटू फ्रैक्शन में बदल गया। क्लियर। अब इससे ज्यादा छोटा नहीं कर पाएंगे, 2 कंडीशन हो गया। अब यहाँ बेटा जैसे 2 चीजों पे मैंने क्लियर किया, एक अंक पर बार होगा तो ठीक उसी अंक बटे 9 लिख देना है। 2 अंकों पे यदि बार लगा हुआ है, क्लियर, तो आप 99 लिखेंगे। यदि 3 अंकों पे बार होगा तो 999 लिख देंगे हर में। यदि मान लो बेटा ये बार हमेशा जो है पॉइंट के बाद ही लगता है बेटा, कोई नंबर भाई अगर बार बार आ रहा है तो पॉइंट के बाद ही होगा ना, वो कहीं न कहीं पूर्णांक से छोटी संख्या होती है। क्लियर। तो वही संख्या बार बार रिपीट करती है। जैसे मान लीजिए दिया है 0.021 पे बार लिखा है बेटा, इसको किस तरीके से देखना, सिंपल तरीका। यहाँ पहले देख लो बेटा, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से देखो। इसको हम फ्रैक्शन में किसके बराबर में लिख सकता हूँ, इसे फ्रैक्शन में हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं बेटा कि ये पॉइंट देखो 3 अंक के बाद लगा है, ठीक, लेकिन बार जो है 1 अंक पर लगा है, ठीक, सिंगल डिजिट पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, जितने अंक पर बार नहीं लगता, ठीक, पॉइंट के बाद जितने अंकों पे बार नहीं लगे जितने डिजिट पर, हम क्या करेंगे, टोटल में से उसको हम माइनस करते हैं। क्लियर। और जितने अंक पर बार नहीं लगा है पॉइंट के बाद, उसके लिए 0 नीचे लिया जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ पर बेटा देखो 1 अंक पर बार नहीं लिखा, 1 अंक पर बार दिया है, बाकी 2 अंकों पर बार नहीं लिखा है, तो यहाँ मैं क्या करूंगा 0 2 1 में से पॉइंट को हटा कर बेटा 0 2 घटाने का मतलब 2 घटा देना, और बटे क्या हो जाएगा बेटा, 1 अंक पर बार है 9 लिख दीजिएगा, और देखो दो डिजिट पर बार नहीं लिखा है, पॉइंट के बाद देखना बेटा। अब यहाँ पर देखो बेटा 2 जीरो बढ़ा लेना। अब इस तरीके से इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 19 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 900। तो यही फ्रैक्शन रूप होगा। यदि मैं इसी संख्या में 900 से डिवाइड करेंगे तो यही कंडीशन आएगा। यदि मैं 19 में 900 से अगर हम भाग देंगे तो इस भागफल का मान क्या हो जाएगा बेटा, 0.021111 कैसे ही जाता रहेगा। क्लियर। तो ये चीज आ जाएगा, तो इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, तो बहुत ही आसान है तरीका। यदि आप चाहते हैं कि सर ये किस तरीके से इसका मान आ रहा है, तो इसको भी मैं सेट करके दिखा देता हूँ। जैसे बेटा यही हमको सॉल्व करना है, किस तरीके से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डायरेक्ट आप किस तरीके से लिख रहे हैं इसको जानना है, तो देखो बेटा मैं बता देता हूँ कैसे इसको चेंज करना है। अब देखो बेटा जहां से बार बनता है वहीं पर ध्यान देना पड़ेगा। अब जैसे मैंने मान लिया बेटा, देखो जैसे मैंने मान लिया क्या 0.021 पर बार है बेटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 1 1 1 1 1, ऐसे मैं कहां तक लिख सकता हूं बेटा, अनंत तक लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखो बेटा मुझे करना क्या है, सबसे पहले करना क्या है, देखो बेटा 2 अंक के बाद, यानी अगर मैं यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 2.111 आ जाएगा। 100 से पहले मल्टीप्लाई करोगे। अब आप सोच रहे होंगे कि 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया जा रहा है। देखो बेटा करने का मतलब यह है कि अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बार वाला मान अलग हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बार वाला मान कैंसिल हो जाएगा। 100 और 1000 दो संख्या से मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलो बेटा पहले मल्टीप्लाई मैं करता हूँ 100 से, तो 100 से पूरा करने का मतलब दोनों साइड में होगा। तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट का जो स्थान होता है यह आप पर राइट की तरफ बढ़ जाता है, 2 डिजिट बढ़ जाएगा।
2 डिजिट, देखो ना यहाँ से पहुंचेगा यहाँ चला जाएगा, यानी 0.2.1111 किया जाएगा। अब इसी में क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं अलग भी कर सकता हूँ, तो 0 2 माने 2 ही कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अब यहाँ देखो ना, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 ऐसे लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत, यू हैव नो प्रॉब्लम, या 0.1 पर बार लिख दो, ठीक है, या इसी को आप चाहो तो अलग कर दो, 0.001 पर बार लग गया, क्लियर, ऐसे कर लिख लेना, बार लिख दिया, क्लियर। अब यहाँ से देखो ना, मुझे मान सेट करना है, अब सेट करना है क्या करेंगे, अब इसी संख्या में मैं क्या कर रहा हूँ, 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। फर्स्ट वाली क्वेश्चन में 1000 x लिखोगे बेटा, अब देखो पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ पर, तो 21.111 आएगा, यानी कहने मतलब ऐसे जाएगा बेटा, 12 हो जाएगा यहाँ। अब यहाँ क्या आएगा, 1000 आया, ये x यहाँ 21, और यहाँ प्लस लिख सकते हो बेटा, 1 पर बार लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम, यू हैव नो प्रॉब्लम बेटा, यू हैव नो प्रॉब्लम, ये ऑलरेडी ये दिया हुआ है बेटा। अब यही बेटा यही मान रख दो, ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो 100 - x हो जाएगा, 0.1 पे बार, तो इसके स्थान में क्या लिख सकता हूँ, 1000x, यहाँ हो जाएगा 21 है, और इसका मान मैं यहाँ से ले रहा हूँ 100x - 2 हो जाएगा, क्लियर, क्योंकि इसके लेफ्ट में भेज दिया हूं। अब यहाँ बड़ा इसको इधर लाएंगे तो 900 हो गया यक्स, और यहाँ पे 19 आया, यही आंसर आया हुआ है 90 डिवाइडेड बाई 900। देखो ना यही आया, नहीं आया, क्लियर हो गया। तो कैसे करना, दो चीजों पे ध्यान देना होगा, एक बार आप 100 से मल्टीप्लाई करो और दूसरी बार आप 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना, दैट इज सफिशिएंट।